और अजमेर में हंगामा देखने को मिला है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। कॉलेज के बाहर डिप्टी मेयर नीरज जैन पुलिस से उलझ गए। परिणाम जारी करने में देरी पर नाराजगी जताई गई है। वहीं कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बता दें कि इसी बीच कॉलेज में मतगणना अभी भी जारी है। अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज के बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला है। कॉलेज के बाहर डिप्टी मेयर नीरज जैन पुलिस से ही उलझ गए। परिणाम जारी करने में देरी हो रही थी, जिस पर नाराजगी जताई गई है। कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। और इसी बीच कॉलेज में मतगणना अभी भी जारी है और वहीं कॉलेज के बाहर हंगामा देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे हंगामे को लेकर? देखिए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय जो उत्तर भारत का सबसे पुराना महाविद्यालय है, उसके परिणाम में लगातार देरी जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोश का कारण बनती जा रही है। और क्योंकि राजकीय महाविद्यालय में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय बना हुआ है। एनएसवाई और एबीवीपी के अलावा जो एबीवीपी से बागी होकर आरएलपी समर्थित प्रत्याशी हैं राजेश चौधरी, इन तीनों के बीच में कांटे की टक्कर बनी हुई है। और 10 बजे से शुरू हुई मतगणना जो है शाम, अब इस वक्त तक उसका परिणाम जारी नहीं होने के चलते बाहर जो उनके समर्थक एकत्रित हो रखे थे, उनके सब्र का बांध लगातार टूट रहा था। और जिस तरह की खबरें निकल के बाहर आ रही थी, अब बढ़त की और घटत की, उसको लेकर कई बार पुलिस से झड़प भी हुई, पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन अब हालात जो है वो पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज हो गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी के नेता भी जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर पहुंच गए हैं और लगातार पुलिस के साथ उनकी तीखी नोक झोंक हो रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एडिशनल एसपी विकास सांगवान भी वहां पर पहुंच गए और हालात को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। इस सब के बीच में परिणाम जारी करने में देरी किस बात को लेकर हो रही है? कॉलेज प्रशासन ने पूरी तरह से चुप्पी जो है वो साधे हुई है। कुल 3049 वोटों को गिनने का ही काम है। और राजस्थान में जो है तमाम बड़े विश्वविद्यालय और बड़े कॉलेजों में परिणाम आ चुके हैं, लेकिन महज 3050 वोटों की गिनती का काम गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर प्रशासन की ओर से पूरा नहीं कर पाने के चलते संदेह जो उत्पन्न हो रहा है, उसको लेकर बीजेपी, आरएलपी और कांग्रेस तीनों ही नेता जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाने के साथ साथ कॉलेज के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। और कॉलेज की भूमिका जो है काफी संदिग्ध बनी हुई है इस परिणाम को अनावश्यक रूप से जारी करने में देरी को रखते हुए। हालात फिलहाल जो है गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस के बाहर के तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन नियंत्रण में है। भारी पुलिस बल भी तैनात है। इस सब के बीच में तीनों ही प्रमुख दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर डटे हुए हैं। जी अभिजीत, हाल फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है अभी, क्योंकि अंदर मतगणना जारी और बाहर इस तरह का हंगामा हो रहा है? देखिए, हंगामे को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल को जो है वहां पर तैनात कर दिया गया है। बैरिकेडिंग जो है गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे के चारों तरफ कर दी गई है। उस बैरिकेड को तोड़कर किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। जो अलग अलग जगह हैं वहां पर जो अलग अलग विचारधारा के जो समर्थक कार्यकर्ता हैं वो वहां पर एकत्रित हो रखे हैं और अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन और इस परिणाम की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबके बीच में जो एडिशनल एसपी है विकास सांगवान, वो भी अब मौके पर पहुंच रहे हैं और हालातों की समीक्षा के साथ ही यथास्थिति जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किन तकनीकी कारणों के चलते इस परिणाम को जारी करने में देरी बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमने लगातार प्रयास कर रहे हैं, मीडिया को उस काउंटिंग हॉल में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और नहीं कोई भी कॉलेज का अधिकृत व्यक्ति ये आधिकारिक रूप से बताने में सक्षम नहीं है कि आखिरकार परिणाम का स्टेटस क्या है, क्या राउंड पूरे हो गए, क्या राउंड गिनने बाकी हैं, किन कारणों से परिणाम में कितनी देरी हो रही है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। तो इन तमाम असमंजस के माहौल में एक संदेह जो है वो संदेह कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर खड़ा हो रहा है, जिसको लेकर तमाम कानून व्यवस्था के हालात जो है वो कॉलेज के बाहर बने हुए हैं। चलिए, शुक्रिया अभिजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए।